अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। सीरक, चाबहार, बंदर अब्बास, कशम जजीरे में धमाके। अमरीकी अफवाज ने ईरान के कमांड मरकज, फ़िज़ाई दिफाई तंसीबात, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की जानिब से जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात कर दी। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी और 35 ईरानी शहीद और 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहते हैं कि इन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान मामला तय करना चाहता है। हम देखेंगे कि इनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। ईरानी फौज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अगर ईरान को मफाहमती यादाश्त से कोई फ़ायदा नहीं होता तो हमारे पास इस पर अमल करने की कोई वजह नहीं। ईरान की कौमी सलामती आपने हुर्मुज़ पर ईरानी इंतजामात बरकरार रखने हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इसराइल अमरीका के जंग में अवाम की हिमायत खोने का एतराफ़। कहते हैं ईरान के मुखालिफिन के पास मसले के कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं, गैर मौसर तवील बमबारी मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं। कहा कि बड़े पैमाने पर फौजी मुदाखलतों और हुकूमतें तब्दील करने के लिए हज़ारों फौजियों को भेजने का दौर ख़त्म हो चुका। अभी हमारा किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे ना करके मफाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। जब दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी। पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा कि अमेरिका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर दिए गए। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सब के लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। खबरदार किया कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इसके नतीजे में आम शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि आलमी अमन व सलामती और आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। फरीकैन कशीदगी में मज़ीद इजाफे से गुरेज करें। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ आइन की खिलाफ वर्जी करार। इंसानी हुकूक की तंजीमों का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। तंजीमों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी पाबंदियों के बायस वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में दरख्वास्तें जमा करवाने से कासिर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 3 असम्बलियों की मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामोफोबिया के इंसदाद से मुतल्लिक़ एलएची मैगुल एंजल को हलाली पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन फजल हक अब्बासी का इस्तीफ़ा मंजूर। ज़फ़र हसन के वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर तकर्री। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीन रवानगी। शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा चीन के दौरान आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के 5 अजला में ग्रीन बस इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। बोली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। खुशी है मरी में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। कहा 5 सालों में 5000 बसें शुरू करने का टारगेट है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बगैर प्रोटोकॉल थाना यूनिवर्सिटी टाउन का दौरा, थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, हवालात में मौजूद अफराद से मुलाकात की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए, पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू, पेशा वराना उमूर, ड्यूटी के हालात और दरपेश मसाइल पर बातचीत की। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। जहाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और इनके बच्चे शामिल। अमवात आग की शदीद तपिश और धुएं के बायस दम घुटने से हुई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान का एहतजाज मौखर, OPDs बहाल करने का ऐलान। तर्जुमान YDA ने कहा मुतालबात बरकरार हैं। अवामी मफाद और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र एहतजाज आर्जी तौर पर मौखर किया। मोदी की नाहली, भारत खवातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बन गया। भारत में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर आलमी मीडिया का इज़हार तशवीश। भारतीय माशरे में पुलिस और अदलिया की बेहिसी और ज़ात पात के निज़ाम में भारतीय खवातीन की जिंदगी मुश्किल बना दी। अफगान तालिबान के खिलाफ कानूनी चाराजोई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा तैयार। कानूनी केस के तहत अफगान तालिबान की खवातीन के हुकूक के कन्वेंशन 2003 की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कटहरे में लाया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार को होगा।